બાળમિત્ર, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમ 1 વિષય હિન્દીમાં પાઠ છે ચોથો ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, જેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। જેથી મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો, જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાધ્યાય પોથીનો વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીમાં પાઠ છે ચોથો ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, જેનો અભ્યાસ કરીશું। તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે વિકલ્પો। પહેલામાં આવશે બી, બીજામાં એ, ત્રીજામાં સી, ચોથામાં ડી। પ્રશ્ન 2 રિક્ત સ્થાનों की पूर्ति कीजिए। પહેલામાં આવશે વિહગ, બીજામાં સુનહરી, ત્રીજામાં ધ્વનિઓ અને ચોથામાં સુમનો। પ્રશ્ન 3 ખરા ખોટાનું નિશાની કીજીએ। પહેલામાં ખરું, બીજામાં ખોટું, ત્રીજામાં ખરું, ચોથામાં ખોટું। પ્રશ્ન 4 પર્યાયવાચી શબ્દ લખીએ। પહેલામાં પૃથ્વી, બીજામાં બગીચો, ત્રીજામાં પુષ્પ, ચોથામાં લલકાર, પાંચમામાં ઉત્સાહ, છઠ્ઠામાં વાયુ, સાતમામાં શરીર, આઠમામાં ગગન, નવમામાં દોબારા। પ્રશ્ન 5 વિલોમ શબ્દ લખીએ। પહેલામાં ધરતી, બીજામાં મૃત, ત્રીજામાં શ્યામ, ચોથામાં મૂર્છાના, પાંચમામાં પુરાના, છઠ્ઠામાં ઝોપડી, સાતમામાં પરાજય, આઠમામાં અભિશાપ, નવમાં મૃત્યુ। પ્રશ્ન 6 वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। પહેલામાં बाग में अनेक लड़का है, બીજામાં પક્ષીઓને ઉડના ભરી, ત્રીજામાં हमें लुटेरों का डर था, ચોથામાં उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। प्रश्न 7 रेखांकित संज्ञा का प्रकार बताइए। પહેલામાં વ્યક્તિવાચક, બીજામાં સમૂહવાચક, ત્રીજામાં વ્યક્તિવાચક અને ચોથામાં દ્રવ્યવાચક। प्रश्न 8 एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। પહેલામાં कवि युग युग के मुरझे सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं, बीजामा कवि ने धरती का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों को आह्वान किया है, त्रीजामा कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को हमारी शुभ संपत्ति कहा है, चौथामा धरती माँ की काया सुनहरी दिखाई दे रही है, पांचवा डाल पर बैठकर विहग मीठे स्वर में कुछ गा रहे हैं, छठा नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगरूपी उद्यान को गुंजित करना है। प्रश्न 9 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला में आवश्य जवाब आज़ादी के बाद हमारे देश में एक नए युग का आगमन हुआ, धरती के सपूत इस नवयुग की नववीणा में नए राग और गान भरेंगे, बीजा में आवश्य उठो धरा के अमर सपूतों कविता में निम्नलिखित बातें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगी। मैं अपने देश से प्रेम करूँगी, मैं ऐसे काम करूँगी जिनसे देश का गौरव बढ़े, मैं पढ़ लिखकर अपनी योग्यता का लाभ देश को दूंगी। प्रश्न 10 सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला में आवश्य जवाब कवि देश के सपूतों को संदेश देते हुए कहते हैं कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है, देश के लोगों को तुमसे जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं उसे पूर्ण करना है और तुम्हें लोगों में नए प्राण भरने हैं। बीजा में आवश्य जवाब देश के नवनिर्माण के कार्यों में यथा योग्य अपना योगदान दूंगा, मैं अपने मोहल्ले में स्वच्छता रखने के लिए लोगों को जागरूक करूंगा, अपने मोहल्लों के गरीब छात्रों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करूंगा, देश का निर्माण करने के लिए मैं अपने देश के संविधान में बताए गए सभी कर्तव्यों का पालन करूंगा। तीसरा में आवश्य कवि धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि देश का नवनिर्माण करें, लोगों के जीवन में नया उत्साह और प्राण भरे, युग युग के मुरझे जाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमयी वाणी से जगरूपी उद्यान को गुंजित कर दे। धरा के अमर सपूत तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति करके देश के भविष्य को उज्जवल बनाए।
ચોથામાં આવશે રેલવે સ્ટેશન, बस स्टेशन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मार्ग, पुरानी इमारतें आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति का सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राष्ट्रीय मार्गों की देखभाल करेंगे। सरकार द्वारा सुरक्षित इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभ्यारण्य रक्षित पशुओं का शिकार पोते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी देंगे। તો બાળ દોસ્તો, આ સાથે આપણો ચોથો પાઠ છે પૂરો થાય છે. અને આવા જ બીજા નવા વિડીયો જોવા માટે મને કમેન્ટ કરી દે, જરૂરથી જણાવજો. તો આવજો બાળ દોસ્તો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.